हाय एवरीवन। तो सभी शिक्षक गण को आप सभी को गुड मॉर्निंग। इसी के साथ आप लोग का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि किस किस पैटर्न का क्वेश्चंस रहेगा, कितने नंबर का कौन से क्वेश्चंस रहेंगे और कटअप क्या आप लोगों को, क्वालिफाइंग नेचर क्या रहेगा, आप लोगों को कितने नंबर पे पास करना है। मतलब संपूर्ण जानकारी ने विभाग से आपको मिल गया है, सारा अपडेट मिल चुका है कि आपको 1 to 5 के लिए अलग है, 6 to 8 के लिए अलग है, 9th 10th के लिए अलग है और 11th 12th के लिए अलग है। सारी चीज़ बताएंगे आपको एक एक चीज़। इसके साथ जो भी नए शिक्षक गण बने होंगे मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जैसे ही आपका कोई भी नोटिस आता है देने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपको सारे नोटिस जाते रहेगा। एग्ज़ाम के बाद भी आपका रिजल्ट से लेकर सारा अपडेट जब तक आपकी पूरी क्वालिफाइंग ना हो जाए जाते रहेगा, ठीक है। इसी के साथ आपको क्लास भी चलेगा, रेगुलर प्रैक्टिस सेट चलेगा, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग ताकि आपको उसमें पता चले कि कितने नंबर के आप लोग को आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लेवल जो है बीपीएससी ने तरह ही दिया है, जैसे बीपीएससी टीआरई में देता था बीपीएससी टीचर के लिए, उसी तरह से कुछ दिया हुआ है। चलिए अभी बात करेंगे क्या क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि आखिर क्या क्या पैटर्न है। ये देखिए आपको बिहार विद्यालय समिति पटना से, मतलब बिहार बोर्ड से विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, इसको क्या कहा गया है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली। मतलब आप लोग जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसकी नियमावली है, ठीक है। 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा 2024 आयोजन उक्त परीक्षा सम्मिलित होने के आवेदन पत्र जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। ये आवेदन पत्र के लिए आवश्यक सूचना है। बिहार विशिष्ट विद्यालय नियमावली के राज्य में कार्यरत स्थानीय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा ली जाने की नियमावली को स्थानीय निकाय में नियुक्ति शिक्षकों को उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही ऐसी जो है आपके विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ये इसका कहने का अर्थ है, ठीक है। कहते कि अधिसूचना ज्ञापन 11 नियमावली इतना इतना को लेकर इतना तारीख 15 से दिनांक 15/1 के माध्यम से प्राप्त निर्देश विभागीय प्रतंग, मतलब जो विभाग से उसको निर्देश मिला, दिनांक 23 के माध्यम से मार्गदर्शिका आलोक स्थानीय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा 2024 ऑनलाइन हेतु 1/2/2024 से लेकर 15 अवधि तक योग आवेदन पत्र का आमंत्रित है। उक्त परीक्षा का विस्तृत विषय में करेंगे। कहने का उसका अर्थ है कि आपका आवेदन तिथि जो है 1 फरवरी से है, कितना 1 फरवरी से, ध्यान रखेंगे 1 फरवरी से लेकर आपको 15 फरवरी तक करना है आवेदन, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। इसको संरचना क्या है आपको कि सक्षमता परीक्षा बहुविकल्पीय होंगे, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है वो रहेंगे, ठीक है, जिसमें बहुविकल्प मतलब एक से अधिक विकल्प रहता है। इसका प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ये सब ऑफिशियल नोटिस है जो कभी आपको चेंज नहीं होगा। ये विभाग के द्वारा, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। ये आपको 100% ऐसा ही हूबहू रहेगा, ठीक है। तो ये अच्छा कर दिया आप लोग के लिए। देखिए परीक्षा के विषय, परीक्षा में कौन कौन सी विषय रहेगी। देखिए कि राज्य की प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय का विवरण है। मतलब ऐसा नहीं कि आपका एक विषय लिया जाएगा, हर भाषा का हो, ठीक है। जैसे कि देखिए 1 to 5 में क्या होता है आपको कि कोई सब्जेक्ट नहीं होता आप लोग ग्रेजुएशन में, तो 1 to 5 के लिए देखिए भाषा एवं सामान्य विषय यहाँ पर लिख दिया है कि 1 to 5 के लिए कौन है, भाषा एवं सामान्य विषय। सामान्य विषय मतलब आपको उसमें सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। जीके जीएस सारा चीज़ आ जाएगा, साइंस भी, आर्ट्स भी आ जाएंगे, मैथ्स भी आ जाएंगे, रीजनिंग, मतलब सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहेगा। और देखिए यहाँ पर कहा है कि प्राथमिक विद्यालय अभ्यर्थियों को अंतर्गत अंग्रेजी मतलब एवं हिंदी तथा उर्दू अथवा बांग्ला में से किसी एक भाषा का परीक्षा देनी होगी। मतलब आपको कह रहा है किसी एक ही भाषा को देने के लिए। लेकिन देखिए 6 to 8 का कोड ये रहा। 6 to 8 में क्या होगा, आपको सब विषय का ये कोड है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोड पर निर्धारित किया गया। ये देखिए आपको 9th 10th के लिए ये रहा, 11th 12th के लिए ये रहा कोड। ये सब दिया है कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इतिहास है, कंप्यूटर साइंस है, गणित है, वाणिज्य है, बिजनेस है, संस्कृत है, बांग्ला है, मैथिली है, मगही, अरबी, जो आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में वो आपको 6 to 8 और 9th 10th के लिए होगा। जो आपका पीजी में सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए आपको 11th 12th में एग्जाम देना होगा। कहते पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित TR1 TR2 पर निर्धारित पाठ्यक्रम है। यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग जो लिया था उसी तरह साफ साफ आपको वही पाठ्यक्रम है, मतलब बीपीएससी टीचर के जैसा ही प्रश्न पत्र है, वैसा ही सारा रहेगा। तो ये प्रश्न पत्र पैटर्न मतलब आपके प्रश्न कैसे कैसे रहेंगे। 1 to 5 में देखिए 150, 6 to 8 में भी 50,
9th 10th में भी 150 और 11th 12th में भी 150। इस बात को ध्यान रखेंगे। सभी में आपको एक एक 50 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 2.5 घंटा टाइम भी दिया रहेगा। देखिए भाषा का 30 नंबर प्रश्न रहेगा, ठीक है, जो आपका भाषा रहेगा उसका 30 नंबर प्रश्न रहेगा। दूसरा कहता है कि आपको सामान्य अध्ययन में 40 नंबर प्रश्न रहेगा और सामान्य विषय में 80 नंबर प्रश्न रहेगा। अब कहेंगे सामान्य अध्ययन सामान्य विषय क्या होता है? सामान्य अध्ययन जो हम लोग सामान्य अध्ययन जीके जीएस का, सामान्य विषय मतलब होता है जो आपका ग्रेजुएशन में विषय होता है। लेकिन 1 to 5 में तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 to 5 को बहुत ऐसे टीचर्स होंगे जो ग्रेजुएट नहीं होंगे, मान लीजिए हो भी गए हैं, तो यहाँ यही मतलब हुआ सिंपल सा बात कि भाषा छोड़ के जितना सब्जेक्ट आता है सब आपको, मान लीजिए 40-80 कितना हो, 120 नंबर में सब कुछ पूछ लेगा। जितना सब्जेक्ट रहेगा सब चीज़ से आपका क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट से रहेगा, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा। उसी तरह देखिए अब भाग में 3 में 6 to 8 में आ जाइए कि भाषा रहेगा, जीके जीएस रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट है वो 80 नंबर का रहेगा। 9th 10th में बिल्कुल ऐसा ही, 6 to 11th 12th में भी बिल्कुल ऐसा आपका सब्जेक्ट से 80 नंबर। जैसा TRE 1 में TRE 2 में बीपीएससी की तरह सेम आपको सिलेबस जारी कर दिया। आज आपको पुष्टि मिल गया है, पूरी तरह से समझिए, ठीक है। हर स्थानीय निकाय को राज्य प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय को नियुक्त कार्यरत शिक्षकों की पुस्तकालय अध्यक्ष। परीक्षा का शुल्क जो है 1100 रुपया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको टाइम जो दिया जाएगा ऑनलाइन के मोड में होगा। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा आपको समय, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दिया जाएगा। अब देखिए कट ऑफ भी आपको निर्धारित कर दिया। आप कहेंगे कट ऑफ क्या निर्धारित कर दिया? कट ऑफ ये कर दिया कि सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7 और 2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्ण, न्यूनतम मतलब सबसे कम आपको इतना नंबर आना ही चाहिए। इससे कम आएंगे अगर आपको तो आप फेल माने जाएंगे। ये नहीं किया कि अब आगे क्या होगा, आगे आपको कट ऑफ पे निर्धारित कराया गया, लेकिन मतलब मेनली जो है वो आपको निर्धारित किया गया है कि कितना होना चाहिए। 40 नंबर है सामान्य कोटि का। आपको पिछड़ा वर्ग का है BC का, देखिए ये 36, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है 34, अनुसूची SC ST का 32, दिव्यांग का 32 और महिला का 32। मतलब इतना कम से कम आपको नंबर होना चाहिए। 32% का मतलब मान लीजिए 48 नंबर। 48 नंबर कम से कम महिला को होना चाहिए। वो कोई वर्ग से आते हैं, यहाँ पर क्लियर नहीं किया लेकिन महिला लिख दिया, मतलब उतना नंबर होना चाहिए। जो जनरल कोटि के पुरुष है उसको कम से कम 60 नंबर होना चाहिए। इतना क्वालिफाइंग नेचर है, बस कट ऑफ निर्धारित करेगा बाद में, इस बात को ध्यान रखेंगे। इतना सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, उसका भी आपको उसी तरह से है, 54-55 नंबर ऐसे पास करना ही होगा। तो यही आपका हो गया कि इतना इतना परसेंट आपका, ये बहुत ही कह सकते हैं क्वालिफाइंग नेचर इतना है, तो सोचिए कट ऑफ का क्या रखेगा। तो इतना मान के चलिए कि आपको कम से कम इतना नंबर आना चाहिए। क्वालिफाइड तो कम से कम रहना ही चाहिए। बाद में कट ऑफ जो है आपको वो निर्धारित अभी नहीं किया गया है। इसी तरह से आपको है कि स्थापना द्वारा दिसंबर 2023 वेतन भुगतान का पंजी का भौतिक हस्ताक्षर अपलोड, मतलब आपका जो है इतना डॉक्यूमेंट्स लगना चाहिए। यहाँ से प्रमाण पत्र क्या क्या लगना चाहिए पढ़ लीजिए। मतलब आपको जो है सबमिट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए जितना चाहिए, परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक की खास पिता पति का नाम, जन्म तिथि, योगदान मेरा, मतलब A to Z जितना है, परीक्षा का मूल प्रवेश, मतलब गुम होने का स्थिति में शिक्षक द्वारा सक्षमता परीक्षा देना होगा, मतलब आपका मूल प्रमाण मतलब होना भी चाहिए। ये सब सारा निर्देश दिया हुआ है। देख सकते हैं कि आपको मतलब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का आवंटन पूर्व काउंसलिंग होगा, उसके प्रमाण पत्र जांच की जाएगी, थंब इम्प्रेशन और इट्स मतलब सारा चीज़ लिख दिया है कि आपका थंब इम्प्रेशन भी होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, एक से गलती नहीं करेंगे, किसी को बैठाने उठाने वाला गलती नहीं करेंगे। सभी शिक्षकगण से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि आपको दे दिया है कि हम थंब इम्प्रेशन करने के बाद ही आपका कोई स्कूल आवंटन करेंगे, ठीक है। और 5 बजे से नज़दीकी शिक्षक संस्थान में, जिला में मतलब मध्य विद्यालय में 7:30 बजे से 9 बजे तक की जा सकती है। शिक्षक यदि चाहे तो सुविधा अनुसार निजी कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर ले इसके अनुसार। तो यही सारा नोटिस था। सोचिए आपको पढ़ना चाहिए, 1 ही महीना आप लोगों के पास समय है। अब सोचिए कि आप लोग 1 महीना में आप कितना पढ़ाई पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। आप जो अच्छा प्रश्न देता है, कहने का मतलब जो सटीक क्वेश्चन देता है उसी से पढ़ेंगे, ठीक है। हम आपको कल या परसों मंडे से खास कर क्लास चलाएंगे, वो भी आपको प्रैक्टिस सेट, रोज़ एक प्रैक्टिस सेट चलेगा, जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अपडेट जो भी आएगा हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑथेंटिक, सही, ऐसा नहीं कि कुछ भी अपडेट दे देना। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू, यही अपडेट था।